नमस्ते, हम आपकी मनीषा रानी। देखिए, भागिएगा मत, क्योंकि हम आपसे कुछ सच बोलना चाहते हैं और ये सच सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, वैसे तो अभी अभी हमने टोनी कक्कर के साथ गाना किया है, वो हमें पसंद भी बहुत है, लेकिन एक सच बात है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सच बोले बिना रह नहीं सकते, आपको पता है। तो प्लीज सुनिएगा जरूर। देखिए, जितनी चीजें टोनी कक्कर राइम करते हैं उतनी राइमिंग तो हम भी कर लेते हैं। शायद हमें भी उनके जैसे ऑटो ट्यून लगा के अपने गाने बनाना शुरू कर देना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल गया है सिंगर बनने का टोनी कक्कर को देख के, क्योंकि आज तक हमें समझ नहीं आया है कि टोनी कक्कर इतना ज्यादा फेमस क्यों है। अब हमें पसंद तो है, लेकिन पसंद इसीलिए है कि ये बहुत ज्यादा फेमस है, नहीं तो ये किसको पसंद आए बताइए। अब जो लोगों को पसंद आएगा वो हमें पसंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो इनमें कुछ भी नहीं है। इनसे ज्यादा राइमिंग तो हम ही कर लेंगे। हम जब टोनी जी से मिले, हम उनकी बहुत बड़ी फैन हैं, इसलिए हमने उनसे कहा कि प्लीज हमारे लिए एक गाना गा दीजिए। तो उन्होंने जब गाना शुरू किया, हम आपको सच बता रहे हैं, हमें बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कंट्रोल किया, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टूडियो के अंदर इनकी जो आवाज बनती है और गाने में निकलती है और जो सामने इनकी आवाज होती है, वो बहुत अलग चीजें हैं। ऑटो ट्यून नाम की जो चीज है वो बहुत ही जादुई है, आपको बता देती हूँ, क्योंकि गधे को घोड़ा बनाने वाला काम करती है वो। अब मैं किसी को गधा नहीं बोल रही, लेकिन आप लोगों को इशारा समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब सामने वो गा रहे थे, अगर आपके सामने वो गा दें अपनी असली आवाज में, तो आप सब भी भाग जाओगे, आप सबको भी बहुत हंसी आएगी। तो हमारी गलती नहीं थी उसमें। इस गाने में ना नेहा कक्कर जी ने भी अपना आवाज दिया है और उन्होंने लिरिक्स भी बहुत अच्छे लिखे हैं। सैया रहते जमुना पार, उनकी लंबी मोटर कार। बताइए, अब राइम करने के लिए ये कुछ भी लिख देते हैं गाने में, और हम सबको सुनना भी पड़ता है वो। और उन चीजों पे सुनना ठीक है, मुझे नाचना भी पड़ता है उन चीजों पे। बताइए, अब मुझे जो लिरिक्स सुन के हंसी आ रही थी, उन पे मुझे नाचना पड़ रहा था। तो आपको तो मुझे एक बढ़िया सा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए, एक थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने जिस तरीके की मेहनत की है, अपनी हंसी भी कंट्रोल की मैंने और नाचा भी है ऐसे गाने पर। तो यार प्लीज एक थैंक यू तो आप बोल दीजिए। कि आप लोग तो हमें जानते हैं, हम लोगों के साथ ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, उनके साथ फ्लर्ट करते हैं। तो टोनी जी के साथ भी हम थोड़ा फ्लर्ट कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि ये बदन तो कोरा है, आप इस पे कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि हम भी नोरा से कम नहीं है। आप जानते हैं हम भी राइम करते हैं, तो हमने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया। अब बेशर्मों की तरह उन्होंने इन चीज़ों को भी अपने गाने में किसी तरीके से ऐड कर दिया। अब बताइए, हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए हमने भी अपनी लाइन्स लिखी है उनके लिए, आपको हम सुनाना चाहेंगे। कि हमारी बातें सुन के इन्होंने अपने गाने में लिखा है, जो भी लिख ले बदन मेरा कोरा कोरा, रानी तेरे आगे फेल है नोरा नोरा। तो अब हम इनको रिप्लाई करना चाहते हैं। टोनी है एक पागल छोरा छोरा, इसमें दिमाग है बहुत थोड़ा थोड़ा, इनके गाने सुन के आए हमें दौरा दौरा। पागल है कक्कर परिवार, दिल पे नहीं करे सीधा दिमाग पे वार। वाह यार, आप लोग अब इसमें थोड़ा सा ऑटो ट्यून और म्यूजिक डाल दीजिएगा तो हम भी सिंगर बन ही जाएंगे। अब हमें ऐसा लग रहा है, फिर हमें ऐसे लोगों को इतना फेमस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी राइम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत म्यूजिक आप दे दोगे तो शायद हम भी अगली बड़ी सिंगर बन जाएं, है ना। कि गाने तक तो ठीक था, हम सहन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का रोल इन्होंने हमको दिया है, हमें पहले लगा था कि ये हमको एक हीरोइन का रोल देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से इस गाने को देखोगे तो आपको सिर्फ एक आइटम गर्ल नजर आएगी, क्योंकि एक आइटम गर्ल का रोल इन्होंने हमको दिया है। टोनी जी अपना एक अलग ही सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हमें नचवा रहे हैं, और नाचती कौन है? आइटम गर्ल। हीरोइन क्या करती है? हीरोइन का एक अलग पूरी तरीके से कैमरा दिखाया जाता है और हीरो का अलग, लेकिन यहाँ पे हीरो गाने गा रहा है और सिर्फ हीरोइन नाच रही है। तो हीरोइन नहीं है वो, एक आइटम गर्ल बना के रख दिया था इन्होंने हमको। गाना देखने के बाद हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हमने बोला चलिए, अब बिग बॉस के अंदर प्रॉमिस ले लिया था हमने भी, तो हमने कहा ठीक है। और आप लोग जब तक ऑडियंस उसको व्यूज देते रहोगे तब तक थोड़ी बहुत हमारी भी तारीफ होगी, इसलिए हम सहन कर रहे थे, वरना हमें सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। एक और कमाल की चीज ये है जिसपे हमें बहुत ही हंसी आ रही थी, कि इन्होंने गाना खींच खींच के भी 3 मिनट का बनाया है, क्योंकि इनसे खुद लिरिक्स लिखे नहीं जा रहे थे। अब ये जो लिरिक्स लिख रहे हैं, ये यहाँ वहां से कॉपी कर रहे हैं, और अगर इनका थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चलने लगे तो इनको पता है कि ये गाना ही खराब कर देंगे, इसलिए इनको जितना समझ में आया उतना उन्होंने लिख दिया और गाना बना डाला। और आप जैसे लोग जब तक इनको देखते रहोगे, इनके गाने सुनते रहोगे, तब तक ये अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। अब 3 मिनट का गाना इन्होंने बनाया है, उसमें
सिर्फ 2 सेंटेंसेस इन्होंने 10 बार रिपीट करके पूरे गाने में बोली हैं। ठीक है, अगर गाना 3 मिनट का हो और उसमें बहुत सारे लिरिक्स हो तो आपको लगता है कि ठीक है यार गाना अच्छा है, लेकिन 2 टाइप्स के मतलब 2 सेंटेंसेस हो गाने में और उसको आप 3 मिनट तक सुनो तो आपको भी लगता है अबे क्या बना दिया है। और उसमें आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप लोगों को भी वो गाना सहन करना पड़ा, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है आप लोगों को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आप हमारी वजह से उस गाने को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। वैसे तो हमें जिया पसंद नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है अभिषेक और जिया का गाना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एटलीस्ट उन दोनों को उसमें मेन रोल्स दिए गए हैं। एक तरफ ये गाना है जहां पे सिर्फ टोनी जी अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हमें नचवा रहे थे, और एक तरफ वो गाना होगा जहां पे वो एक स्टोरी की तरह चलेगा, तो आपको मजा आएगा। बट ठीक है, जो अभिषेक और मेरा गाना आने वाला है उसके लिए आप वेट करना, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा और हम दोनों उतने कंपैटिबल भी हैं जिस तरीके से आपने बिग बॉस में देख लिया। तो आपको उस गाने का वेट करना है, क्योंकि हम भी वेट कर रहे हैं। ये जो हमने यहाँ पे हगा है, हमने नहीं, सामने वालों ने, हमने तो अपना पूरा 100% दिया है, लेकिन ये हगा हुआ वहां पे हम कवर कर देंगे। वहां पे आप लोग इससे बहुत ज्यादा प्यार देना, और यहाँ पे शायद अगर आप 1% भी डिसअपॉइंट हुए हो तो हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन वहां पे आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे। अभिषेक और मेरा गाना बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये जाते जाते आपको एक सैल्यूट देना चाहेंगे हम, क्योंकि इस गाने में कुछ हो ना हो, आपने इस गाने को बहुत सारा प्यार दिया है, आपने अपना प्यार मेरे लिए साबित कर दिया है। मैंने तो कॉल भी किया अभिषेक और एल्विस दोनों को ये चिढ़ाने के लिए कि देखो यूट्यूब जगह वैसे तुम्हारी है, तुम उस पर वीडियोस बनाते आए हो हमेशा से, लेकिन आज उस पर मैं ट्रेंड कर रही हूँ। तो वो दोनों भी बहुत खुश हो रहे थे। आपने ये साबित कर दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आगे भी इसी तरीके से प्यार करते रहना। इस प्रोजेक्ट को भूल जाओ चलेगा, बट आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं करूंगी उसमें आप मेरा सपोर्ट करना, हमेशा मेरे साथ रहना। और जो अभिषेक के साथ मेरा गाना आ रहा है उसके लिए वेट करना, बहुत अच्छा गाना होगा, आप सब खुश होंगे। इसी तरह बस सपोर्ट करते रहना। धन्यवाद।